आज मेरी शादी होने वाली है, वो भी मेरे प्यार मेरे गब्बू जी के साथ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे तो झूमना चाहिए, गाना चाहिए और नाचना भी चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलती हूँ अपना जाकर मेकअप करवाती हूँ जंगल की प्यारी चिड़िया से। सबसे खूब मेकअप करती है वो। आज तो मुझे मेरी शादी में बिल्कुल छा जाना है। जंगल की गिन्नी कौवी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी होने वाली थी, वो भी उसके प्यार गब्बू कौवे के साथ। खुशी से झूमती हुई गिन्नी कौवी मेकअप करवाने के लिए प्यारी चिड़िया के पास जाती है। प्यारी चिड़िया गिन्नी कौवी का मेकअप करती है। प्यारी चिड़िया ने जब गिन्नी कौवी का मेकअप कंप्लीट कर लिया, गिन्नी कौवी बहुत सुंदर लगी और खुश होकर वहाँ से उड़ान लगाते हुए अपनी शादी के लिए चल पड़ी। इधर प्यारी चिड़िया के घर पर उसकी दोस्त सादगी चिड़िया का आना हुआ। अरे प्यारी, तुझे मालूम है मेरी शादी तय हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पक्षी मुझसे शादी करेगा, क्योंकि बचपन से मैंने अपनी जिंदगी अकेले गुजारी है और मुझे तो तेरी तरह ये पार्लर का काम भी नहीं आता। तू तो घर पर बैठे पैसे कमा लेती है और मैं तो कुछ नहीं कर पाती। मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। सादगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या तेरी शादी समीर चिड़े के साथ हो रही है? अरे नहीं प्यारी, इसी बात का तो अफसोस है। कितनी बार मैं समीर चिड़े के आसपास से गुजरती रही, पर उस चिड़े को लगता है मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। अगर उस चिड़े को मुझसे प्यार हो गया होता तब तो क्या ही कहानी होती मेरी। खैर छोड़, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मेरी शादी तो पहाड़ वाले जंगल के पवन चिड़े के साथ तय हुई है। पवन चिड़े की माँ आई थी, वह मुझे पसंद करके गई है और आज वह मेरे घर पर आने वाले हैं। तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। पवन तो मुझे एक नजर में पसंद कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ हाँ सादगी, बिल्कुल। तू तो जंगल की सबसे सुंदर पक्षी है, तुझे भला कोई पसंद कैसे नहीं करेगा। वैसे तुझे मुझसे क्या काम था? प्यारी, मुझे तो तुझसे बहुत सारा काम है। एक तो ये कि तुझे ही मेरा मेकअप करना है मेरी शादी के लिए, और दूसरा ये कि तुझे ही मेरा परिवार बनना है मेरी शादी के दिन। मैं अपनी शादी के दिन खुद को अनाथ फील नहीं करवाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा कन्यादान तू करे, क्योंकि तू तो जानती है कि तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं। ठीक है सादगी, मैं तेरा मेकअप भी कर दूंगी और तेरा कन्यादान भी करवा दूंगी। तू मेरी बहन जैसी है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया के कहने के बाद इधर सादगी चिड़िया अपने घर की ओर निकल जाती है। रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपने पार्लर का काम बंद करके अपने कमरे में आराम से सो रही थी। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है। सुबह के वक्त सादगी चिड़िया के घर पर दो मेहमान आए हुए थे। एक पवन चिड़ा था, दूसरी उसकी माँ चिड़िया। पवन चिड़ा तो सादगी चिड़िया को देखते ही पसंद कर लेता है। सादगी जी, आप मुझे पसंद हो। आप तो इतनी खूबसूरत हो, आप भला किसी को पसंद कैसे नहीं आओगी। मुझे आपसे शादी में कोई एतराज नहीं, आप अपनी बता दो। पवन जी, मुझे भी आपसे शादी में कोई एतराज नहीं। आप ही मुझे पसंद हो। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पवन बेटा, सादगी, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लिए हो। तो पिछले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी करवा दी जाएगी। सादगी, तुम्हारी तरफ से कोई आने वाला है? आंटी जी, मेरे परिवार में तो कोई नहीं, पर मेरी एक दोस्त है जो मेरी दोस्त से बढ़कर मेरी बहन है। मैंने उसे ही अपनी शादी के लिए इनवाइट किया है, वही आएगी मेरी तरफ से। क्या हम शादी थोड़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए। मैं कोई जंगल के बहुत सारे पक्षियों को इनवाइट नहीं करने वाली। मैं सीधे साधारण तरीके से शादी करना चाहती हूँ। बारात लेकर आप आए और मैं शादी करके विदा होकर आपके साथ चली जाऊँ, बस, और कोई तामझाम नहीं। ठीक है सादगी, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। इस तरह से सादगी चिड़िया की शादी पवन चिड़े से तय हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद आज सादगी चिड़िया अपना मेकअप करवाने के लिए प्यारी चिड़िया के पास आई हुई थी। प्यारी चिड़िया सादगी चिड़िया का मेकअप कर रही थी कि तभी वहाँ पर समीर चिड़ा आ जाता है। समीर चिड़ा सादगी चिड़िया को देखकर
उसे गले से लगा लेता है। ये सारा नजारा प्यारी चिड़िया को बहुत चौंका देता है। सादगी चिड़िया भी इन सब से बहुत हैरान थी। सादगी, क्या तुम शादी कर रही हो? मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और आज ही मुझे पता चला कि तुम किसी दूसरे चिड़े से शादी कर रही हो। मेरे पास किस चीज की कमी थी जो तुमने मुझे इस तरह से ठुकरा दिया? समीर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने भला आपको कब ठुकरा दिया? आपने कभी मुझे अपने दिल की बात बताई ही नहीं। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, पर जब तक आप मुझे अपने दिल की बात बताओगे नहीं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ हाँ सादगी, मुझसे ही गलती हुई, मुझे माफ कर दो। ये शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम किसी और चिड़िया की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इस तरह से समीर चिड़ा सादगी से कहता है। सादगी को ऐसा लग रहा था कि समीर चिड़ा उससे बहुत प्यार करता है, पर समीर चिड़ा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसकी किसी को कोई खबर न थी। मानना पड़ेगा पवन तेरी पसंद को। तेरी पसंद तो बहुत खूबसूरत है। तुझे वो सारी चीज मिली जो तू चाहता था। पढ़ाई में भी तू सबसे होशियार, जंगल में भी सबसे अमीर पक्षी बन गया। सब कुछ है तेरे पास, पर अब तेरा प्यार तेरे पास नहीं होगा। तेरे प्यार इस सादगी चिड़िया को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं कि मैं इसे खुश रख पाऊंगा या नहीं, पर तुझे दुखी देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। पवन, मैं ये तुझसे बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तुझे जिंदगी की सारी खुशी मिली, पर मुझे कोई भी नहीं। माँ ने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया। ये माँ ने बहुत गलत किया। 2 बेटा होने के बाद सिर्फ एक बेटे से प्यार। अब उसके पवन बेटे को सिखाऊंगा सबक। जंगल में सभी जगह होगी बदनामी, तब समझ आएगा तुम दोनों को। प्यारी, मैं क्या करूं? मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ, पर उस पवन चिड़े का दिल नहीं तोड़ना चाहती। तेरे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? बता मुझे, क्या करूं मैं? सादगी, तू दुल्हन की तरह तैयार है। मंडप भी सजा हुआ है। तूने शादी के लिए पहले ही हाँ बोल दिया है। तुझे पवन चिड़े से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं प्यारी दीदी, ऐसा मत करवा। मैं सादगी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मैं सादगी को खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मुझे सिर्फ सादगी चाहिए। सादगी ही मेरी खुशी है। प्लीज 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 प्यारी दी, प्लीज। आप मेरी दीदी जैसी हैं, आप मेरे से बड़ी हैं। प्लीज 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 मुझे सादगी दे दो। मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। इस तरह से समीर चिड़ा प्यारी चिड़िया के सामने भीख मांग रहा था। समीर चिड़ा सादगी चिड़िया को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर प्यारी चिड़िया अकेली रह जाती है। पवन चिड़ा और उसकी माँ चिड़िया दोनों ही काफी समय तक मंडप में सादगी चिड़िया के आने का इंतजार कर रहे थे, पर काफी समय बाद भी सादगी चिड़िया वहाँ पर नहीं आती है। जिसके बाद पवन चिड़ा उड़ान लगाता हुआ मेकअप वाली चिड़िया का पता लगाते हुए प्यारी चिड़िया के घर पर आता है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया पवन को सारी बात बताती है। ये तो सादगी चिड़िया ने ठीक नहीं किया। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो उस दिन ही साफ साफ मना कर देना चाहिए था। शादी के लिए हाँ बोल दिया। जंगल में सभी जगह यह बात फैल चुकी है कि आज मेरी शादी होने वाली है। आज अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। सभी मेरी माँ को तरह तरह के ताने देंगे। शादी के पहले ही बहू भाग गई, इस तरह की बातें बनाएंगे। अब मेरी माँ जंगल में कौन सा मुंह दिखाएगी? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। प्यारी जी, आप ही कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ? पवन जी, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं तो परिस्थिति की मारी हूँ। मैंने तो सादगी को समझाया भी कि वह समीर के साथ ना जाए। क्या क्या कहा आपने? समीर? कौन समीर? क्या जिस चिड़िया के साथ सादगी चिड़िया गई है उसका नाम समीर है? हाँ, सादगी ने तो यही बताया था, और सादगी पहले भी उस चिड़े को देख चुकी थी। उस चिड़िया का नाम तो समीर ही था। मुझे पूरा भरोसा है वह समीर चिड़ा ही था। अच्छा, तो समीर ने ये रास्ता ढूंढा है जंगल में हमारी बदनामी करने का। पर समीर, मैं तुझे ये मौका कभी नहीं दूंगा। तू कभी किसी की बदनामी नहीं कर पाएगा। तू भले ही मेरा छोटा भाई है, पर तू इस तरह से परिवार की बदनामी करने के लिए इतना नीचे गिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था।
प्यारी जी, प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। शादी के बाद मैं आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं आपको खुश रखूंगा। प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए। जंगल में हमारी बदनामी होने से रोक दीजिए। पवन जी, पर मैं कैसे मैं आपको जानती भी नहीं, मैं कैसे इस तरीके से आपसे। प्यारी जी, मेरे पास तो वक्त नहीं है। मैं मंडप पर जा रहा हूँ। आधे घंटे तक आपका इंतजार करूंगा, पर अगर आप नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे मेरी माँ को ये सब बताना होगा। मुझे जाना होगा। अगर आपको शादी मंजूर हो तो सादगी चिड़िया पर घर पर उसी जगह पर आ जाना जहाँ सादगी ने शादी की तैयारी की हुई है। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा तो चला जाता है। इधर प्यारी चिड़िया बहुत सोच में पड़ गई थी। वह दुखी हो रही थी पवन चिड़े के लिए, क्योंकि पवन चिड़े की इसमें कोई गलती नहीं थी। कुछ समय गुजर जाने के बाद पवन चिड़ा मंडप पर अकेला न था। वहाँ पर एक चिड़िया भी मौजूद थी जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। पवन चिड़े और प्यारी चिड़िया दोनों की शादी हो रही थी। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। प्यारी चिड़िया अब घर पर आने के बाद धीरे धीरे अपने प्यार से घर में खुशियाँ खोल देती है। पवन चिड़े को भी प्यारी चिड़िया की सादगी से प्यार हो जाता है। प्यारी चिड़िया अपनी सासू माँ चिड़िया और अपने पति को हमेशा खुश रखती। वहीं दूसरी तरफ सादगी चिड़िया को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता और अपने दिन के गुजारे करने पड़ते, क्योंकि समीर चिड़ा तो आवारा चिड़िया था जो इधर उधर बस फिरता रहता था। एक रोज परेशान होकर सादगी चिड़िया ने समीर को छोड़ दिया और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगी। पर प्यारी चिड़िया, उसका परिवार तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या प्यारी चिड़िया ने इस तरीके से पवन से शादी करके सही किया या गलत किया? या सादगी चिड़िया ने मंडप पर पवन चिड़िया को अकेला छोड़ दिया? यह सही था या गलत था? जल्दी जल्दी से कमेंट करें और जल्दी से बताएं हमें। और हाँ, आपको यह भी बताना है सादगी चिड़िया आपको पसंद है या प्यारी चिड़िया? कमेंट करें और हमें जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।